أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today we would like to discuss about the IR spectrum. ठीक है, इससे पहले we have studied what are infrared spectroscopy and what are the basic principle of infrared spectroscopic techniques. Here today we will discuss about the infrared spectrum. ठीक है, तो आज अगेन कुछ स्पेक्ट्रम रहते थे जिसको डिस्कस करना बाकी है. सो आज हम जो है मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले जी, ये एक स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है और उसमें डिफरेंट पीक्स पोजीशंस जो है भी हमें नज़र आ रही है. तो वी विल हैव टू. तो सबसे पहले आप देखें कि आपको बिटवीन 3100 एंड 34,000 के दरमियान कोई पीक अगर अवेलेबल हो तो दैट विल शो यू NHROH स्ट्रेचिंग. अब चूंकि आप ब्रॉड बैंड इज अवेलेबल देखें, ये एक पीक हमें नज़र आ रहा है जिसको मैं एनोटेट करके दिखाता हूँ. देखें, ये जो मुझे पीक नज़र आ रहा है, ये वाला पीक, ये एट अ पोजीशन ऑफ 3100 टू 40,000. सो ये शो कर रहे हैं कि इसमें मेरे पास जो है NH स्ट्रेचिंग या OH ग्रुप जो है वो मौजूद होगा. इसी तरह से वी हैव टू चेक फॉर CH स्ट्रेचिंग, CH सैचुरेटेड एंड CH अनसैचुरेटेड के लिए. तो CH सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए 2900 और इसी तरह 3100 के ऊपर जो है हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम वो मतलब पीक्स है कि नहीं. इसी तरह अगर आप देखें तो 3100 के ऊपर जो है एक वीक सा पीक अवेलेबल है. ठीक है, और इसी तरह वीक पीक इज आल्सो अवेलेबल एट दैट इज 2800. सो यहाँ भी एक पीक जो है वो अवेलेबल है. सो ये शो करता है कि वी हैव ओके वी हैव अ पीक अवेलेबल एट. तो CH सैचुरेटेड एंड CH अनसैचुरेटेड भी जो है हमें शो हो रहा है. ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें, सो नो पीक इज अवेलेबल बिटवीन 30 टू 2500. तो 2000 एंड 2500 के दरमियान कोई पीक नहीं अवेलेबल. सो ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CR C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो अवेलेबल या मौजूद नहीं है. इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है 1600 और 20,000 यानी 1650 से 1750 के ऊपर कोई पीक जो है अवेलेबल नहीं है, जो इस बात का सबूत है कि हमारे पास जो है वो नहीं है. हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन का जो पीक पोजीशन है दैट इज अनअवेलेबल. अब अगर कार्बोनाइल कार्बन पीक पोजीशंस unavailable, so this will show us that the carbonyl functional group is present in this compound. अच्छा, similarly we have an peak available at round about ये मेरे ख्याल से 1400 और फिंगरप्रिंट रीजन जो है ये सारा ये फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है. उस पर भी ब्रॉड बैंड्स और पीक्स हैं. सो ये ज़्यादातर जो है अल्केनिक्स या अल्काइल ग्रुप्स को जो है रिप्रेजेंट करता है.
सो वो भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो है, मेरे पास जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में कार्बोनाइल कार्बन नहीं होगा। मीन के न तो लेट मी ओके, न तो वो कार्बोनाइल कार्बन होगा मेरे पास जो कंपाउंड है नो, और उसमें जो है क्या होगा, OH या NH ग्रुप मौजूद होना चाहिए, क्योंकि NH पोजीशन पे OH पोजीशन पे एक ब्रॉड बैंड जो है वो अवेलेबल है। और इसी तरह उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के भी चांसेस है कंपाउंड्स में। तो अब देखते हैं कि मेरे पास क्या सिचुएशन है, ये किस तरह का कंपाउंड है मेरे पास। तो थोड़ा सा इसको अब देखते हैं जी। अब हम देख सकते हैं कि 34 और 32 और 3400 के दरमियान स्ट्रॉन्ग पीक अवेलेबल, OH इज प्रेजेंट। ठीक है, सिमिलरली OH इज प्रेजेंट। सिमिलरली अगर हम देखें सो हमारे पास जो है हमारे पास 3100 पर सेंटीमीटर पर वीक पीक है, ये आप देख सकते हैं दिस वन। सो ये शो करते हैं सजेस्टिंग पॉसिबल अनसैचुरेटेड CH, अनसैचुरेटेड CH की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह 2900 के ऊपर भी एक वीक पीक है, सो ये सैचुरेटेड की पॉसिबिलिटी, CH स्ट्रेचिंग की पॉसिबिलिटी को शो करता है। और इसी तरह 2200 के ऊपर कोई पीक नहीं अवेलेबल, सो ये नो सिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड्स, मीन की C ट्रिपल बॉन्ड CR, C ट्रिपल बॉन्ड एंड विल बी एब्सेंट। इसी तरह बिटवीन 1500 एंड से 20,000 20,000 2000 के दरमियान नो पीक इज अवेलेबल, दैट विल शो यू दैट नो carbonyl carbon will be present, there are no double R triple bond will be available। ठीक है, सो ये हम देख सकते हैं, देखें 1717-20 के ऊपर नो कार्बोनाइल एब्जॉर्बेंस। इसी तरह 1450 और 1500 के ऊपर नो पीक इज अवेलेबल, मॉडरेट एब्जॉर्बेंस बैंड्स। ठीक है, जो कि सी डबल बॉन्ड C को शो करता है। सो नो पीक इज अवेलेबल, सो नो C डबल बॉन्ड C will be there। Similarly, consistent with aromatic carbon double bonds। अब मेरे पास ये जो है 1450 1500, इसके ऊपर मॉडरेट एब्जॉर्बेंस बैंड्स है, ये देखें, ये यहाँ पे मॉडरेट एब्जॉर्बेंस बैंड्स है। सो ये इस बात का सबूत है कि मेरे पास जो है aromatic कार्बन डबल बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी है। मॉडरेट एब्जॉर्बेंस, सॉरी, इससे पहले मैंने बता दिया था कि कोई अवेलेबल नहीं है इस पर, नहीं, इस पर मॉडरेट एब्जॉर्बेंस ये आप देख सकते हैं अवेलेबल है। तो C डबल बॉन्ड C की पॉसिबिलिटी है, और पार्टिकुलरली एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C बैंड्स की पॉसिबिलिटी है। तो अब जो है, अब देखते हैं कि कंपाउंड कौन सा है। जी बिल्कुल, हम देखें OH भी इसमें है, और ये मेरे पास जो है 3400 3200 3400 मुझे शो कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था दैट OH इज प्रेजेंट, और ये आप देख सकते हैं OH इज प्रेजेंट हियर। इसी तरह 3100 per centimeter weak peak suggesting possible unsaturated CH, exactly right। We can see here that we have unsaturation here। देखें, हम यहाँ पे unsaturation inside the benzene ring देख सकते हैं। इसी तरह 2900 पर peak weak peak available suggesting a possible saturation। Yes, here we have CH2 group that indicate possible saturation। तो because here is what, here is CH2, तो possible saturation भी है। इसी तरह अनसिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। कार्बोनाइल कार्बन बिल्कुल भी नहीं है, और पॉसिबिलिटी है कंसिस्टेंट विद एरोमेटिक कार्बन का, बिल्कुल एरोमेटिक कार्बन कार्बन बॉन्ड की कंसिस्टेंसी है। तो ये सारा जो IR स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं, इनकी पीक वैल्यूज से और इनकी पीक प्लेस वैल्यू से आप जो है बता सकते हैं
कि इस ये जो स्पेक्ट्रम है ये कौन कौन सी चीज़ों को कंपाउंड के अंदर सजेस्ट करता है। सो ये एग्जैक्टली राइट आईआर आपको कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं बताता, इतना बताता है कि ये इसमें OH होगा, इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरोमेटिक रिंग, इसमें सैचुरेशन, इसमें अनसैचुरेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमें बता सकता है। ठीक है, now let's see another spectrum. अच्छा, ओके 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 ओके, how can okay जी. Now we will discuss about this IR spectrum. This is another IR spectrum you can see here. इसमें भी we have to see the different positions. यहाँ आप देखें हमारे पास जो है weak peak is available at a position of 3100. तो 3100 पर पीक मॉडरेट पीक है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वी हैव डबल बॉन्डेड CH स्ट्रेचिंग। ठीक है, पॉसिबल अनसैचुरेशन कंपाउंड के अंदर है। इसी तरह 3400 के ऊपर भी एक वीक पीक है, तो इसमें पॉसिबल OH स्ट्रेचिंग भी हमें शो कर सकता है। ठीक है, और इसी तरह हम वी कैन सी हेयर अ ब्रॉड बैंड at a position of round about that is 20 425 2425, sorry, this is in between 3000 and 25 mean की 2700 के ऊपर भी एक पीक है जो कि मेरे ख्याल से पॉसिबल CH सैचुरेशन की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह 2200 के ऊपर कोई पीक नहीं है, तो इस बात का सबूत है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसमें सिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है। इसी तरह अगर आप इधर आ जाए तो यहाँ पे ये 1600 बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक 1600, यहाँ 1700, तो आप देखें तो 1700 1750 पर एक ब्रॉड बैंड जो है अवेलेबल है, और यही ब्रॉड बैंड शो करता है कि इसमें पॉसिबल कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की C डबल बॉन्ड C की। इसी तरह 1600 के ऊपर भी एक पीक है जो इस बात का सबूत है कि हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड कार्बन भी मौजूद है। इसी तरह से आप इधर आके देखें तो 1400 राउंड अबाउट के ऊपर भी पीक्स है। सो ये भी NH अमाइनो ग्रुप को जो है ये जो है NH2 वगैरह या अमाइंस को, अमीनो ग्रुप को शो करता है। तो आप देखते हैं क्या सिचुएशन है जी। जी लेट अस, जी बिल्कुल 3400 3200 और 3400 पर सेंटीमीटर नो पीक विच वुड इंडिकेट OHRNH। ये कह रहा है कि नो पीक इज अवेलेबल बिटवीन दिस 32 बिल्कुल ये 31 है। ठीक है, ये 31 है और 32 पर थोड़ा सा पीक अवेलेबिलिटी है। अच्छा, ये यहाँ तक 35 है और ये है 3000, तो इसके दरमियान 3100 पे एक पीक है, और जबकि 34 और 3200 पे पीक नहीं है। ये थोड़ा सा एक निशानी तो है, लेकिन ये 3500 एंड अबव है। सो ये इसका बात का सबूत है, देयर इज नो OHRNH स्ट्रेचिंग। इसी तरह से बिल्कुल 3100 पर पीक है, मॉडरेट पीक इंडिकेटिंग अनसैचुरेशन CH है इसमें। इसी तरह जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि पीक आल्सो अवेलेबल है 2700, तो 2700 ये मतलब पॉसिबल सैचुरेशन CH सैचुरेटेड को शो करता है। 2900 पे कोई पीक, नो पीक इंडिकेटिंग सैचुरेटेड CH। 2900 पे कोई पीक नहीं अवेलेबल, 2700 पे है लेकिन 2900 पे कोई पीक
नहीं अवेलेबल। 2750 और 2600 पर सेंटीमीटर के दरमियान कोई पीक हो तो लिटरेचर वैल्यू में आप देख चुके हो कि अगर पीक हो तो दैट विल सजेस्ट अस अल्डिहाइड CH ग्रुप। तो ये चूंकि यहाँ पे मॉडरेट 2700 पे एक मॉडरेट पीक है, दैट स्ट्रांगली सजेस्टिंग अल्डिहाइड CH स्ट्रेचिंग। तो ये है। अच्छा, तो मतलब और कार्बोनाइल कार्बन के लिए भी पीक पोजीशन है, तो कार्बोनाइल कार्बन के लिए भी है और पॉसिबल अल्डिहाइड के लिए भी है। तो ये मेरा पास कोई मतलब कार्बोनाइल कार्बन बिकॉज ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर OH स्ट्रेचिंग मौजूद होता तो फिर कार्बोनाइल कार्बन इज बिकॉज ऑफ पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अब ये कार्बोनाइल कार्बन इज बिकॉज ऑफ पॉसिबल अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इसी तरह 3400 के ऊपर जो है जी 2250 के ऊपर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, कोई अनसिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं। इसी तरह 1700 के ऊपर स्ट्रांग एब्जॉर्बेंस है तो कार्बोनाइल कार्बन इज प्रेजेंट। इसी तरह 1400 एंड 1600 के ऊपर भी कोई मॉडरेट एब्जॉर्बेंस बैंड्स अवेलेबल है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये मॉडरेट एब्जॉर्बेंस है, ये वाला absorbance है that show 1600 and 1400 per centimeter, that will show us that we have possible aromatic carbon double bonds। ठीक है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड को देखते हैं तो कंपाउंड में ये जो सारे बैंड्स है, बाकी जो पोर्शन है ये फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। अच्छा, तो मेरे पास कंपाउंड होगा, कंपाउंड में पॉसिबल जो है अनसैचुरेशन भी होगी, सैचुरेशन भी होगी। ठीक है। अल्डिहाइड और फंक्शनल ग्रुप भी होगा और साथ जो है एरोमेटिक रिंग के भी चांसेस है। अब देखते हैं कि ये सारा कुछ जो हम बता रहे ऐसा सिचुएशन है कि नहीं। जी बिल्कुल, इसमें एरोमेटिक रिंग भी हमें नजर आ रहे हैं और पीक्स वैल्यूज से जाहिर है कि एरोमेटिक रिंग है। कार्बोनाइल कार्बन भी हमें नजर आ रहे हैं और पॉसिबल अल्डिहाइड भी हमें नजर आ रहे हैं। सो ये पीक वैल्यू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि द कंपाउंड इज बेंजाइल्डिहाइड। नहीं, पॉसिबल चीजें हैं। ये एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है बाकी अदर टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद हम बता सकते हैं दैट द कंपाउंड इज बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है। बिल्कुल, दिस इज अनदर व्हाट दिस इज अनदर IR स्पेक्ट्रम। और इस IR स्पेक्ट्रम में जी हमें तो डिस्कस करना चाहिए था स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन कि पॉसिबल कौन कौन सी ग्रुप्स के चांसेस है। तो जी ज़ैनब, क्या आप बता सकती हो कि इस वक्त जो मेरे पास ये जो पीक है ये वाला that is in between 3200 and 3400 के दरमियान है। ये कौन सी पॉसिबिलिटी शो करता है, कोई बता सकता है? Anyone? जी ज़ैनब को मैं अनम्यूट कर देता। जी ज़ैनब, ओके, let me discuss this spectrum also। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है पीक है 3200 3400 के दरमियान जो पॉसिबल NH या OH स्ट्रेचिंग को शो करता है। ठीक है, पॉसिबल NH या OH स्ट्रेचिंग को शो करता है। इसी तरह वीक बैंड अवेलेबल एट 3100, पॉसिबल अनसैचुरेशन भी है। 2900 की पॉसिबल सैचुरेशन CH सैचुरेशन भी है। सैचुरेटेड मीन CH3 CH2 CH2 इसी तरह का। और इसी तरह बिल्कुल कोई ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है सिमेट्रिकल। और इसी तरह आप इधर आके देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो है
1650 या 1680, 1680 के ऊपर एक स्ट्रांग ब्रॉड बैंड है जो कि कार्बोनाइल कार्बन को शो करता है। 1600 के ऊपर भी एक पीक है जो कि पॉसिबल सी डबल बॉन्ड सी को जो है वो शो करता है। और इसी तरह ये 1200 एंड 1300 के ऊपर भी वीक पीक्स है जो कि पॉसिबल NH2 ग्रुप को अमाइनो ग्रुप को जो है वो इंडिकेट करते हैं। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल है 32 और 3400 के ऊपर OH और NH ग्रुप होगा, उन दोनों में से एक OH होगा या NH होगा। अब अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता तो फिर मैं OH और NH में डिसाइड कर सकता था इन दोनों में कि कौन सा वाला होता। इसी तरह 3100 के ऊपर माइनर पीक है, पॉसिबल अनसैचुरेशन भी है, पॉसिबल सैचुरेशन भी है। इसी तरह 2200 के ऊपर कोई सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड नहीं है। इसी तरह 16 ऊपर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कार्बोनाइल एब्जॉर्बेंस है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से जब हम देखते हैं 1550 पर सेंटीमीटर पर बार ड्राफ्ट एब्जॉर्बेंस है, that show us NH बेंडिंग, तो NH बेंडिंग भी है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे जितने सारे शो कर रहे हैं स्ट्रक्चर में वो सारे यहाँ भी शो हो रहे हैं। देखिए, दिस इज पॉसिबल अनसैचुरेटेड CH स्ट्रेचिंग, दिस इज पॉसिबल कार्बोनाइल कार्बन, एंड दिस इज 1500 समथिंग 1550 वाला पीक जो NH स्ट्रेचिंग शो करता है, NH बेंडिंग। और ये जो है CH स्ट्रेचिंग पॉसिबल अनसैचुरेटेड, और पॉसिबल ये कह रहा है कि पॉसिबल अनसैचुरेशन, तो पॉसिबल अनसैचुरेशन इसमें नहीं है। तो ये जो है पॉसिबल अनसैचुरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कार्बोनाइल कार्बन है, वैसे नहीं है। सो ये है। इसी तरह से नाउ वी वुड लाइक टू डिस्कस अनदर, इसमें बिल्कुल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गिवन है। 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन है इसमें। और इसमें जो है कोई 3200 3400 के ऊपर कोई पीक नहीं है, कोई OH या NH स्ट्रेचिंग नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता 2900 के ऊपर एक वीक पीक अवेलेबल, दैट विल शो अस द प्रेजेंस ऑफ CH सैचुरेटेड स्ट्रेचिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड CH ग्रुप, ठीक है। और इसी तरह 2200 या 2250 के ऊपर कोई पीक नहीं, नो सिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CR C ट्रिपल बॉन्ड N नहीं अवेलेबल। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखें तो एक ब्रॉड बैंड अवेलेबल एट 15, 1600, 1720 राउंड अबाउट ये बनता है, 1720 या 1720 राउंड अबाउट या 1750 के ऊपर एक पीक है कार्बोनाइल, पॉसिबल कार्बोनाइल कार्बन इज प्रेजेंट। और इसी तरह 1212 ये 1400 के ऊपर भी एक है पीक है, पॉसिबल एरोमेटिसिटी को वो शो कर सकते हैं। सो बिल्कुल हम देख सकते हैं नो पीक इंडिकेटिंग OH स्ट्रेचिंग, इसी तरह 3100 नो पीक टू इंडिकेट अनसैचुरेटेड, और इसी तरह पॉसिबल सैचुरेशन है क्योंकि 2900 के ऊपर माइनर पीक अवेलेबल है। इसी तरह 2200% नो अनसिमेट्रिकल बिकॉज नो पीक इज अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई नो अनसिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड विल बी देयर इन द सब्सटेंस। इसी तरह अननोन सब्सटेंस के शुड हैव carbonyl carbon because the peak available at 1760 per centimeter के ऊपर, so that will show us the presence of the carbonyl carbon। इसी तरह मेरे पास जो है बिल्कुल 1600 के ऊपर नो पीक इंडिकेटिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि कोई पीक ही नहीं है। अलबत्ता 1400 के ऊपर राउंड अबाउट पीक हैवी, 1250 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड है दैट कंसिस्टेंट विद अ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। सो कोई मेरे पास कोई कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स भी है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स भी है, C डबल बॉन्ड क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पॉसिबल कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स भी है। तो मतलब ये कोई
कोई मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह शो हो सकते हैं, क्योंकि साथ कार्बोनाइल कार्बन भी है, पॉसिबल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी है। तो ये तो या ईस्टर हो सकता है या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। सो ईस्टर्स के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ OCH3। जी बिल्कुल, ये मेरे पास क्या है, ईस्टर ही है, ये कार्बोनाइल कार्बन, और ये पॉसिबल CO ग्रुप ये भी है, पॉसिबल सेचुरेशन भी है। ठीक है, सो ये मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन सकता है, और इन पीक वैल्यू से भी मैं मुझे यही सारे फंक्शंस जो है वो शो करते थे। जी, now I wouldn't like to discuss this, and would like to leave this on you in your upcoming assignment, क्योंकि अभी जो है recently we will कल से इंशाल्लाह I would like to upload an assignment over the portal, और या वहाँ पे जो है ये दिया हुआ होगा, and you have to identify the substance के इनमें से नीचे 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं कि इनमें से ये कौन सा वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो आपने देखना ये है कि आप इधर देखें, एक आपने ये जो इंडिकेटेड पोजीशन है इनको आपने आइडेंटिफाई करने। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला, इसको नीचे ले आए, इसको आप नीचे ले आओगे तो ये आपको क्या शो करता है, 3100, और ये इसी तरह 4000 तक जाते हैं, तो ये 2 2 4 और 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ये 200 को शो करते हैं। सो ये 3200 के ऊपर पीक है, तो आप बता सकते हैं कि मुझे मेरे पास क्या चीज़ है। और इसी तरह 2900 के ऊपर भी एक मॉडरेट पीक अवेलेबल है, आप बता सकते हैं पॉसिबल सेचुरेशन के बारे में। इसी तरह एक पीक दैट इज अवेलेबल, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पीक है अवेलेबल, एट विच पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पीक है बिटवीन 2250 के ऊपर पीक है, पॉसिबल सिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड्स की जो है वो इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड इनकी मौजूदगी है, तो इस लिहाज से आप इसको डिलीट करके मेरे ख्याल से ये कंपाउंड बन सकता है। बहरहाल मुझे बताना नहीं चाहिए था। ओके जी, ओके जी। अच्छा, इसी तरह से ये पोजीशंस जो हैं ये शो करते हैं किस चीज़ को, आप इसको नीचे लें और प्लेस वैल्यू देखें और आप बता दें कि ये कौन सा है। ठीक है, तो ये सारे जो पीक्स हैं जिसको मैंने इंडिकेट किए हुए हैं, इनके बारे में आप बता दें कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को इंडिकेट करता है, और साथ यू हैव टू राइट अबाउट के इन तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल, ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, कि इन तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर के लिए ये स्पेक्ट्रम बनाया गया है। सो ये एक असाइनमेंट है, मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू हैव टू डू दिस, एंड आई वुड आल्सो upload this over the portal, and you have to solve this assignment. Okay ji, thank you so much. Now if anyone of you have any question, you can ask please. जी, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी प्लीज। मोहम्मद यूसुफ, जी यूसुफ। Okay, let me unmute. जी उमामा। आबिद जलाल, आप मुझे सुन रहे हैं? ओके, ओके राइट। जी जी, पूछिए।
सर जी ये अनसैचुरेशन वगैरह ये लिखेंगे असाइनमेंट में कि सिर्फ ये कंपाउंड जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे? जी बिल्कुल, आप साथ जो है वो जिस तरह की मैंने तफसीलात बता दी है ना, तो आपने वो सारे लिखने हैं कि फीक इज़ अवेलेबल एट दिस पोजीशन। सो ये वाला शो करता है ये जो मैंने ये जो इंडिकेशन है ना, ये ब्लू लाइंस, तो इसको नीचे ले और बता दे कि ये प्लेस वैल्यू है, तो ये वाला ग्रुप शो करता है, ये वाला शो करता है। तो फिर इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से आपने इनको एक रेफरेंस बना के आपने इन तीनों स्ट्रक्चर्स को में से एक को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। Anyone, any other have any question, please? जी प्लीज। कोई शक या सवाल? जीव मामा, जीव मामा। नो सर। ओके ओके ओके। जैनब, यूसुफ, आप मुझे सुन रहे हैं? जी आवाज आ रही है सर। ओके, बस सही है। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, मैं इसको भी और साथ असाइनमेंट को भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।